नमस्कार दोस्तों, ये एजुटेरिया का वार्षिकी है 2023 का। तो केंद्रीय बजट 23-24 का टू द पॉइंट अब कंप्लीट करते हैं। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। किस पर? विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर। ठीक है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के लिए नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं, जो निम्न हैं। क्या क्या है? इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। ठीक है। पीएम सुरक्षा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण, प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। कितनी? 1.97 लाख रुपए हो गई है। व्यक्तिगत आयकर, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। वार्षिक आय क्या है? तो वार्षिक आय अगर 0 से 3 लाख रुपए है तो शून्य दर है। 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15% और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख से ऊपर जो है उसके लिए 30%। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 23-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च क्या है? टॉप 4 में प्रधानमंत्री आवास योजना 79.590 करोड़, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, मनरेगा में है 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। कितना? 79,590 करोड़। ठीक है। बजट 23-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय क्या क्या है? कौन कौन से हैं? परिवहन के लिए 5,17,034 करोड़, रक्षा के लिए 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़ और शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परिवहन के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद रक्षा के लिए। रक्षा मंत्रालय जो है, इस विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च में टॉप 5 जो है उसमें क्या है? रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। ठीक है। अब ये जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं वो दिए गए हैं। विषय है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। WHO ने यह लक्ष्य 2030 रखा है और इंडिया ने क्या रखा है कालाजार के लिए? 2023 यही वर्ष है हम लोगों का कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब का है? तो 2023 ही है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2023 को है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 में ही है। राजधानी को रेल नेटवर्क जोड़ना। कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, तो ये 2024 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये भी 2024 है, पहले 22 था। ठीक है, सबके लिए आवास का।
डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है, 2024 है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये 2024 है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो है वो 2024 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है वो 2024 से 25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य क्या है, 2025 है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो भी 2025 है। और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। तो सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त करने का लक्ष्य, 280 गीगावाट, और जबकि अक्षय ऊर्जा से कितना है, 500 गीगावाट, ठीक है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक करना है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य तो 2030 है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन जो है वो भी 2030 है। और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 है। टीबी का कितना था, 2025, ठीक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है, ठीक है। कितना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2047 रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2050 है। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य है वो 2070 है, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा बाद में करेंगे।